फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो ओ लेवल का सिलेबस बदल गया है और ओ लेवल के बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग बालाजी पब्लिकेशन ने आपके लिए कई सारे मॉडल पेपर तैयार किए हुए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। एग्ज़ाम में फ्रेंड्स किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसी को देखते हुए मॉडल पेपर यहाँ पर बालाजी पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर को आप तैयार करके एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको 100% सफलता हासिल हो सकती है। ठीक है, ये सॉल्व पेपर आपको मार्केट में भी मिल जाएगा डायमंड सॉल्यूशन के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपके शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर होंगे उसे आप बुक से देख सकते हो, सॉल्व पेपर परचेस करके मार्केट से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके हम। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर M1R5 IT रूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, इसी प्रकार का बन करके आता है। इसी प्रकार का पेपर भी आपका एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर जब आपको पेपर मिलता है तो उस दौरान आपको रोल नंबर लिखना होता है और हमारी शीट भी आपको मिलती है MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए, और आंसर शीट भी मिलता है लॉन्ग आंसर सॉल्व करने के लिए। तो आपको OMR शीट का नंबर यहाँ पर लिखना होता है और आंसर शीट का नंबर भी यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पर आप अपना नाम यानी स्टूडेंट का नाम लिखोगे, सिग्नेचर आप अपना यहाँ पे करते हो। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस मॉडल पेपर को जो बालाजी पब्लिकेशन ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। हम आपको MCQ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है द गटर मार्जिन इज एडेड टू। गटर मार्जिन ऐड होती है लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, लेफ्ट हैंड टॉप मार्जिन टॉप व्हेन प्रिंटिंग, टॉप एंड बॉटम फॉर प्रिंटिंग। तो याद रखिएगा गटर मार्जिन हमेशा लेफ्ट से और टॉप साइड से अपीयर होती है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। इनमें से कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रिंट व्यू, ये अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय लाइट बीम एंड पार्टिकुलर्स ऑफ इंक। तो यहाँ पर लेज़र प्रिंटर का नाम आएगा। सही आंसर लेज़र प्रिंटर होगा। द सिंबल यूज टू मेक अ सेल एड्रेस इज एब्सोल्यूट। सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डॉलर सिंबल के लिए ये आंसर सही होगा। विच ऑप्शन अस टू सेंड सेम लेटर टू अ डिफरेंट पर्सन। एक ही लेटर को कई सारे पर्सन के पास भेजना होता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड के एप्लीकेशन में या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग मेल मर्ज फीचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम मेल मर्ज को सेलेक्ट करेंगे, ये आंसर सही होगा। फिर अगेन देखते हैं द ऑप्शन यूज टू ज्वाइन नंबर ऑफ सेल्स एंड प्लेस द कंटेंट्स इन द मिडिल ऑफ द ज्वाइंट सेल। फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस काल्क में या MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो मोर देन वन सेल को कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद कंटेंट को भी सेंटर में लाइन कर देता है? तो उस ऑप्शन का नाम होता है मर्ज एंड सेंटर। और ये मर्ज एंड सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन आंसर सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार एंड क्लिक मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सही आंसर है। द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। तो मेन पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है वेबसाइट का।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द मनी ट्रांसफर डिजिटली। मनी ट्रांसफर करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है एनईएफटी में, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एनईएफटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो याहू आपका सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो स्लाइड से, तो टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट हो जाएगा और उसमें लिखे कंटेंट भी डिलीट हो जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है द टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड द टेक्स्ट is pasted on this slide. The text is deleted and text box is pasted. The text box and text both are deleted. तो यहाँ पर text box भी डिलीट हो जाता है और text भी डिलीट हो जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये होगा। तो इसको सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। आंसर ट्रू होगा, क्योंकि फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होता है। कंट्रोल प्लस एच की इज़ यूज टू हाइड दिस विंडो। कंट्रोल प्लस एच की का यूज़ फ्रेंड्स रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, फाइंड ऑन रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है एमएस वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस एच की का यूज़ हाइड करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप इज। ड्रॉप कैप के लिए जो मैक्सिमम लाइन नंबर ऑफ लाइन सपोर्ट करता है वो 10 होता है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका ट्रू है, तो इसको आप दे दोगे। नाउ फंक्शन इज यूज टू गेट करंट डेट ओनली। नाउ फंक्शन का यूज़ डेट और टाइम दोनों को गेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि करंट डेट भी आता है और टाइम भी आता है लेकर के नाउ फंक्शन। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द होम टैब ओनली। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको होम टैब में मिलता है और डेटा टैब में भी मिलता है एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस एक्सेल में मिलता है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका फॉल्स होगा, क्योंकि डेटा टैब में भी मिलता है शॉर्ट फिल्टर ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन, एंड इसी प्रकार होम टैब में भी मिलता है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। द टेक्स्ट ऑफ अ सेल कैन बी मूव टू अ सेपरेट सेल। तो एक टेक्स्ट को कहीं पर भी सेपरेट सेल में मूव कराया जा सकता है, दिस इज ट्रू, यहाँ पर ये आंसर ट्रू होगा। एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होता है, ट्रू आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है। हाइपरलिंक कैन नॉट बी इंसर्टेड इन स्लाइड्स। हाइपरलिंक को स्लाइड्स में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, फॉल्स है, क्योंकि इंसर्ट कराया जा सकता है। IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस यूज टू ट्रांसफ़र मनी 24/7। तो ये आपका ट्रू है, देन हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकिंग अ कंप्यूटर इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये भी ट्रू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है। लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ये आपका सी आप देख रहे हो। टू गेट टू फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ करते हैं फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपका लाइनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। देखिए आप लिखा हुआ है लाइनक्स, तो जी में मिल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा जी। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट ये आपका वार्म के अंतर्गत आता है, सही आंसर इसका एच होगा। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक, तो वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है के में, तो यहाँ पर सही आंसर होगा के, इसको हम लगा देते हैं।
शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए शॉर्टकट होता है F7। तो इसका सही आंसर होगा ए। दी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो टेक्स्ट को होल्ड करता है? प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका होगा डी। कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस, इस ऑप्शन का नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर आपका दिया हुआ है आई में, तो सही आंसर होगा आई। टू कीप एड्रेस हिडन वाइल कॉपी मेल टू अदर, BCC। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल्स आर शोन इन, सेल के एक्चुअल कंटेंट शो होते हैं फॉर्मूला बार में, तो सही आंसर होगा F। तो यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो गया। तो चलिए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स अब। नेक्स्ट है द लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, रैम। तो यहाँ पर सही इसका आंसर होगा L। इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज फ्लिपकार्ट, देखिए सी यहाँ पे आ रहा है। द करंट सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन दी, करंट सेल एड्रेस डिस्प्ले होता है नेम बॉक्स में, सेल एड्रेस डिस्प्ले होगा नेम बॉक्स में, तो इसके लिए सही आंसर होगा जी। इज अ स्क्रिबलिंग टेक्स्ट टू सिक्योर इट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर होगा इनक्रिप्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड बाय अ टेबल इन डॉक्यूमेंट इज 63, तो यहाँ पर 63 आंसर ये दिया हुआ आई में, तो इसका सही आंसर होगा आई। is the key used to insert new slide present in a presentation, that is control plus M। तो control plus M आपका ऑप्शन नंबर H में आ रहा है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे कंट्रोल प्लस H, M शॉर्टकट होता है, ये कहाँ मिलेगा? H में मिल रहा है। is the information stored on a user computer when a visit a website, when he visit a website। तो एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी है कुकीज़, तो कुकीज़ आपका मिल रहा है डी में, तो उसके लिए सही आंसर होगा डी। और स्लाइड शो कैन स्टॉप बाय प्रेसिंग एस्केप की, एस्केप की एफ में मिल रहा है, तो एस्केप की हम दे देते हैं यहाँ पर एफ, सही आंसर होगा एफ। नेक्स्ट है इज अ लैंग्वेज यूज टू बिल्ड माइक्रोज इन अ डॉक्यूमेंट विजुअल बेसिक, सही आंसर इसका होगा ई। इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। याद रखिएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ रो को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका कुछ लॉन्ग आंसर भी है, शॉर्ट भी है, यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हैं। तो डिस्क्राइब दी ऑटो करेक्ट फीचर विद एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, ऑटो करेक्ट फीचर एक ऐसा फीचर होता है जो किसी भी रॉन्ग वर्ड को करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हमें रॉन्ग वर्ड को करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ करते हैं। हम लोग जैसे कि कुछ भी मैटर लिखते रहते हैं और उस दौरान लिखते लिखते कुछ गलत हो जाता है, तो उसी को अगर हमें सही करना है ऑटोमेटिक रूप से, तो उसके लिए हम लोग ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ करते हैं। ये फीचर आपको वर्ड के एप्लीकेशन में मिलता है और लिब्रा ऑफिस में भी मिल जाएगा, लिब्रा ऑफिस राइटर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क होती है। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग डेटा जो भी रख देते हैं वो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम भी आता है और रोम भी आता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, तो रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी इसमें जो डेटा होगा वो टेम्परेरी रूप से होता है, इसलिए रैम को टेम्परेरी स्टोरेज भी कहा जाता है, जबकि हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। तो
इसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि हार्ड डिस्क आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका रैम होता है, दूसरा रोम भी होता है। तो रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है, रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आपका हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम में जो डेटा रख दिया वो कुछ समय के लिए होता है, तो इसलिए इसे टेम्परेरी स्टोरेज कहा जाता है। और रोम में जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा रहता है ऑलरेडी हमेशा, तो उस और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें जो डेटा रखा है उसे आप रीड कर सकते हो केवल। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सारी चीज़ें, यही सारे आते हैं डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, सीडी राइटर, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीज़ें। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरी टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी को में भी आपको जैसे पता है रैम आता है, तो रैम भी कई सारे होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, रोम के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, तो इस प्रकार ये भी होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सबसे सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्लाइड हैंड आउट मास्टर। फ्रेंड्स, स्लाइड हैंड आउट मास्टर एक ऐसा मास्टर व्यू होता है जो प्रिंट आउट को डिस्प्ले कराता है। अगर हमें किसी भी स्लाइड का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग हैंड आउट मास्टर का यूज़ करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का मेथड होता है दो कंप्यूटर्स को या मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ने का। तो अगर हमें मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी कई सारी होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, इसी प्रकार कई सारी टोपोलॉजीज होती हैं जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंस क्या हो? सेल रेफरेंसिंग रिफर्स टू द सेल और रेंज ऑफ सेल। सेल रेफरेंसिंग एक सेल को रिफर करता है या रेंज ऑफ सेल को रिफर करता है। सेल रेफरेंस रिफर्स टू द सेल या रेंज ऑफ सेल। सेल रेफरेंस एक सेल को रिफर करेगा या रेंज ऑफ सेल को रिफर करता है। तो एक सेल का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि हमने लिखा इक्वल A1 एक्सेल की वर्कशीट में, तो इक्वल A1 लिखा तो यानी A1 सेल को रिफर कर रहा है। अगर हमने लिखा इक्वल सम A1 कोलन B1 तो यानी A1 से B1 तक रिफ़र कर रहा है। A1 कोलन B5 तो A1 से B5 तक रिफ़र कर रहा है। तो इस प्रकार लोग रेंज को भी रिफ़र यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली कई प्रकार की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस एक ऐसे सेल रेफरेंस होता है जिसमें फॉर्मूला सेल के या सुपर के सेलों में रिलेशन होता है। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक ऐसा सेल रेफरेंस होता है जिसमें डॉलर सिंबल का यूज़ होता है, जिसमें रिलेशन हट जाता है। और मिक्स सेल रेफरेंस में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस में फार्मूला सेल के जैसे ऊपर के सेलों में रिलेशन होता है, एब्सोल्यूट में रिलेशन नहीं होता है क्योंकि डॉलर सिंबल लगा होता है। डिफरेंस क्या है? रिलेटिव सेल रेफरेंस के फॉर्मूले को अगर आप कॉपी करके नेक्स्ट सेल में पेश करते हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इस कारण से वैल्यू भी बदल जाती है। एब्सोल्यूट में डॉलर सिंबल यूज़ होता है, तो डॉलर सिंबल यूज़ होने के कारण फॉर्मूला बदल नहीं पाता है, इस कारण से वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। और मिक्स सेल रेफरेंस एक ऐसा सेल रेफरेंस होता है जिसमें चेंजेस हो भी सकता है फॉर्मूले में और नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल बुकमार्क एंड हाइपरलिंक फीचर। बुकमार्क एक मार्किंग टेक्स्ट पोजीशन होता है जो कर्सर की पोजीशन को मार्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग वर्ड के एप्लीकेशन में कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अगर हमें किसी भी कर्सर की पोजीशन को मार्क करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बुकमार्क फीचर का यूज़ करते हैं। और हाइपर लिंक का यूज़ एक ही डॉक्यूमेंट पर लिंकिंग अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अगर हम एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ लिंक अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग हाइपर लिंक फीचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक कराने के लिए हम लोग हाइपर लिंक फीचर का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज। प्रेजेंटेशन पैकेज के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी भी वर्क को कई सारे पर्सन को दिखाना है, 100 ऑफ पीपल्स को दिखाना है या 1000 पीपल को दिखाना है या और भी कई सारे नंबर ऑफ पीपल्स को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक अट्रैक्टिव वे होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का। तो बेसिकली अगर हमें प्रेजेंटेशन को बनाना है तो उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप इफेक्टिव एनिमेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो और जिसके थ्रू आप कई सारे पर्सन को अपनी बातों को समझा सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं कि एग्जाम्पल ऑफ वन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जैसे कि आप जानते हो पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर होता है, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर आपका प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार हाउ वी कैन क्रिएट अ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम लोग एनिमेशन भी लगा सकते हैं। एनिमेशन एक प्रकार का मूविंग इफेक्ट होता है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, और ट्रांजिशन
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जब प्रेजेंटेशन मूव कर रहा होता है तो उस दौरान एक इफेक्ट आता है, उसी को बोला जाता है। तो ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट होता है जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पर मूव करने वाली होती है प्रेजेंटेशन रन टाइम में या स्लाइड शो के दौरान, तो जो इफेक्ट आता है उसी को स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इसको भी हम लोग लगा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कई सारी सर्विसेज होती हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल। कई सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, कई सारे होते हैं। तो कई सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, और भी कई सारे चार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट कैसे बनता है उसका एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन ईमेल। ईमेल एक इंटरनेट की सर्विस होती है जिसके माध्यम से हम लोग एक लोकेशन पर बैठे बैठे दूसरे लोकेशन पर आसानी से मेल भेज सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इंटरनेट का यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से कुछ भी मैसेज भेजना है तो उसके लिए हम लोग ईमेल की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपको कहीं पर मैसेज भेजना है तो आप डायरेक्टली आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप केवल एक कंप्यूटर सिस्टम में बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर भेज सकते हो आसानी से मैसेज। केवल इसके लिए याद रखिएगा इंटरनेट होना चाहिए, यानी ऑनलाइन आप होने चाहिए, तभी आप मैसेज वगैरह भेज सकते हो। ठीक है, तो इसमें सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, सेंडर का भी होना चाहिए ईमेल एड्रेस, यानी जो भेज रहा है उसका एड्रेस, और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होना चाहिए, नहीं जिसके पास मेल जाना है। तो ये दो एड्रेस अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी पर्सन के पास मेल भेज सकते हो। उसके लिए ईमेल फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है। तो इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसको लिखना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट लिखने हैं कैच मेमोरी के बारे में। कुछ शॉर्ट नोट लिखना है। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी एक प्रकार का मीडिएटर का काम करती है बिटवीन सीपीयू रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। फ्रेंड, जैसा कि आपको भी पता होगा कि हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जाता है, रैम क्या एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और रैम से डेटा कैच मेमोरी में जाता है, कैच से डेटा सीपीयू रजिस्टर में जाता है। तो एक्चुअल डेटा जो प्रोसेस होने के लिए जा रहा है वो कहाँ पर होता है? सीपीयू रजिस्टर में होता है। तो कैच मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर के बीच में वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैच मेमोरी के बारे में लिखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है, आईओटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो एक्सप्लेन करना है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में अंतर क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर होते हैं। दोनों का ही काम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का होता है। कंपाइलर पूरे इंटायर प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना है, बताना है आपको। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग किसी भी जगह पर पैसे आसानी से फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अपने खातों की जांच कर सकते हैं, कितना अमाउंट हमारे खाते में है, एक्चुअली जो बैंक में पैसा जमा है कितना जमा है वो चीज़ जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे वर्क परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्टेटमेंट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। नेटिक्यू क्या होता है? इंटरनेट में हम लोग कुछ भी मैसेज भेजते हैं, किसी भी पर्सन के पास मेल वगैरह करते हैं तो एक रूल्स की अकॉर्डिंग करते हैं, तो जो रूल्स डिफाइन किया जाता है उसी को नेटिक्यू यहाँ पर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, तो इसको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।